किया जाता है इंजन के इनलेट स्ट्रोक के टाइम पर, जिससे कि एग्जॉस्ट गैस जो है वो इनलेट एयर के साथ में मिक्स हो जाए। तो इसीलिए इसका नाम एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल दी व्हीकल एमिशन। तो गाड़ी में से निकलने वाला जो एमिशन है, जिसमें भी सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को ईजीआर से कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी का कोई भी एमिशन कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर एंड ऑल, पर ईजीआर से हम लोग नॉक्स का फॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कंट्रोल कैसे करते हैं इसके पहले अभी देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन इंक्रीजेस एट हायर कंबशन टेम्परेचर, यानी अगर इंजन का इंटरनल टेम्परेचर, जो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर है, अगर वो ज्यादा है तो नॉक्स का फॉर्मेशन बढ़ता है। सो ईजीआर सिस्टम क्या करता है कि जब हम लोग एग्जॉस्ट गैस कंबशन चेंबर में छोड़ते हैं, इनलेट वॉल के साथ, सॉरी इनलेट के साथ में, इनलेट एयर के साथ में अगर एग्जॉस्ट गैस को मिक्स करके हम लोग भेजते हैं, तो इंजन का जो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो गैस होती है, जो गैस की हीट होती है, वो हीट एग्जॉस्ट गैस एब्जॉर्ब कर लेती है। एट द सेम टाइम बहुत सारी जो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऑक्सीजन का अगर जो लेवल है अगर वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि नॉक्स का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन काम करता है। तो यहाँ ये एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है ईजीआर का। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ एग्जॉस्ट वॉल है एंड इस एग्जॉस्ट वॉल से जो एग्जॉस्ट निकलती है उसका कुछ पार्ट यहाँ से वापस इनटेक मैनिफोल्ड में एंटर किया जाता है, यानी अंदर आने वाली जो एयर है उसके साथ मिक्स किया जाता है। ये कितना मिक्स होगा, कितना अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस को यहाँ पे सप्लाई करना है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है ईजीआर वॉल। तो ये जो ईजीआर वॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, क्योंकि ज्यादा एग्जॉस्ट गैस अगर हम लोग यहाँ पे सप्लाई करेंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है, कम करेंगे वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसीलिए ये एग्जॉस्ट गैस के फ्लो को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे कंट्रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एग्जॉस्ट गैस का जो वॉल है ईजीआर वॉल, इसको इंजन का कंप्यूटर यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल वो ओपन और क्लोज करता है और उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल कैसे करता है? वो इंजन की स्पीड, टेम्परेचर, जो कंडीशन है, वो सारी चीजों को चेक करने के बाद ईसीएम डिसाइड करता है कि कितनी एग्जॉस्ट वॉल ओपन करनी है, ताकि कितना अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस हम लोग वापस रिसर्कुलेट करें। Then the EGR wall connects the exhaust manifold to the intake manifold। यहाँ देखिए ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये इंटेक मैनिफोल्ड है, तो EGR वॉल इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब ये कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो EGR वॉल नॉर्मली क्लोज रहता है, यानी जब इंजन नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है, जब इंजन को हमने शुरू किया है, तो इंजन का जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, तो उस टाइम पर हमको EGR की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी इंजन जब कोल्ड है, आइडियल पे काम कर रहा है, यानी नो लोड पे काम कर रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा स्पीड पे, ज्यादा हायर एक्सीलरेशन पे चला रहे हो, यानी आपको पावर ज्यादा जरूरत होती है, तब भी ईजीआर का फ्लो होता नहीं है। यानी इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, इंजन का ईजीआर वॉल बंद रहेगा। अब ओपन कब होगा? तो इंजन का ईजीआर फ्लो इज एट पीक, यानी सबसे ज्यादा होता है ड्यूरिंग स्टेडी क्रूजिंग अंडर मॉडरेट लोड। यानी अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, आपके व्हीकल में लोड कम है और इंजन नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, एक नॉर्मल कंटिन्यूअस स्पीड पे चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है और उस समय हम लोग एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ईजीआर। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका जो काम है, इट इज रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ नॉक्स। दूसरा, इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, नॉक्स का जो सर्कुलेशन है वो कम होता है, इंजन का टेम्परेचर कम होने की वजह से इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और इंजन का टेम्परेचर भी कम होता है, इंजन कम टेम्परेचर पर काम करता है। आगे देखते हैं इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में। इंजन कूलिंग सिस्टम, जैसा कि आपको पता है, इंजन में कंटिन्यूअसली एयर फ्यूल रेशो बर्न होते रहता है, फ्यूल बर्न होते रहता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। ये हीट अगर इंजन सिलेंडर के अंदर ही रह गई, इंजन के अंदर ही रही, तो इट विल परफॉर्म थर्मल एक्सपांशन और इंजन ब्लॉक हो जाएगा। तो इंजन ब्लॉक नहीं होना चाहिए, इसीलिए इंजन सिलेंडर के चारों ओर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इंजन सिलेंडर के चारों ओर हम लोग वाटर जैकेट्स बना के रखते हैं, जिसके अंदर से यहाँ से कूलेंट या फिर वाटर इंजन के अंदर आता है, इंजन सिलेंडर को चारों तरफ से घेरता है, कवर करता है और हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इस कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ये हाई टेम्परेचर वाटर या फिर कूलेंट यहाँ से वापस निकलता है और ये जाता है रेडिएटर के अंदर। यहाँ रेडिएटर में ये आने के बाद ये जो कूलेंट है, वाटर है, लिक्विड है, ये वहां से नीचे की ओर फ्लो करता है। और जब ये ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा तो यहाँ सामने से आने वाला जो क्रॉस फ्लो है एयर का, उसके साथ में इंटरेक्शन होता है एंड दिस लिक्विड रिलीज इट हीट टू दी एयर। यानी ये जो लिक्विड है ये अपनी हीट एयर के साथ में एक्सचेंज कर लेता है। तो एयर के साथ जब हीट एक्सचेंज हो जाती है तो जैसे ही ये लिक्विड नीचे तक पहुंचता है तो इसका टेम्परेचर वापस कम हो जाता है और ये लो टेम्परेचर लिक्विड वापस से रिसर्कुलेट होता है इंजन के अंदर एंड द साइकिल गेट कंटिन्यूअस। तो हो क्या रहा है, दो चीजें हो रही है, लिक्विड इंजन की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपनी हीट रिलीज कर रहा है एयर को। तो एयर को जब हीट रिलीज करता है तो एयर का फ्लो होना
जरूरी है यहाँ से। तो जब गाड़ी चलते रहती है तो नॉर्मली एयर का जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो अपने आप एयर यहाँ से फ्लो करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का इंजन ऑन रहता है लेकिन गाड़ी आइडल पे खड़ी रहती है अपनी जगह पर। तो अपनी जगह पे जब ये गाड़ी खड़ी रहती है तब जो एयर का फ्लो है वो पॉसिबल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फैन लगाते हैं। तो ये फैन क्या करता है, ड्रॉज इन एयर थ्रू रेडिएटर टू कूल वाटर। तो इसका काम क्या है, अंदर में एयर को फ्लो पॉसिबल करना, एयर को अंदर खींचना। तो ये काम ये फैन करता है। तो ये फैन कब चलना चाहिए, ये फैन हमेशा नहीं चलते रहता। अगर हमेशा चलते हुए रहेगा तो क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि इसको चलाने के लिए जो पावर है वो इंजन से ही आने वाला है। तो इसीलिए ये फैन को कब चलना है कब बंद होना है वो डिसाइड करना पड़ता है। यानी अगर यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अंदर आने वाली एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये फैन काम करना चाहिए। जब टेम्परेचर कम है तो ये फैन काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर एक कंपोनेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं विस्कस कपलिंग। तो ये यूज ऑफ रेडिएटर फैन जो है ये बहुत जरूरी है। इट रन्स ऑन इंजन पावर बाय पुली एंड बेल्ट, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा। देन फैन रनिंग एट लो स्पीड, क्या होना चाहिए, जब इंजन की स्पीड कम है तब ये कम स्पीड में काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक विस्कस कपलिंग यूज की जाती है। सो दिस विस्कस कपलिंग इज यूज्ड टू ड्राइव दिस फैन। तो हमें यहाँ पर इस विस्कस कपलिंग के बारे में पढ़ना है। Now let's learn about how this viscous coupling is used. So viscous coupling fan are used on vehicle with inline engine position, mainly rear wheel drive. तो rear wheel drive इंजन जो होते हैं, जहाँ पे इंजन फ्रंट में पोजीशन किया हुआ रहता है और रियर ड्राइव में यानी पीछे में आपका ड्राइव रहता है, तो ऐसे इसमें हम लोग विस्कस फैन कपलिंग यूज करते हैं। दिस फैन आर नीडेड एट लो स्पीड एंड व्हाइल आइडलिंग। तो फैन कब चलना चाहिए, जब आपका इंजन लो स्पीड में काम कर रहा है, तो सामने से एयर का ड्राफ्ट नहीं आता, और इंजन अगर आइडल है, गाड़ी खड़ी हुई है, आपका इंजन आइडलिंग पे काम कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे फैन चलना चाहिए। अगर ये फैन खराब रहा तो क्या होगा, फॉल्टी फैन कैन कॉज एन इंजन टू ओवरहीट। और अगर इंजन ओवरहीट हो गया तो क्या होगा, इंजन ब्लॉक हो जाएगा, माइलेज कम होगा एंड पावर भी कम होगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज विस्कस फैन कपलिंग। तो काम कब करता है, इट कंट्रोल्स द फैन स्पीड टू एड इंजन कूलिंग। यानी इंजन को कूल रखने के लिए, किसी भी स्पीड पे इंजन चल रहा हो, व्हीकल एक जगह पे खड़ा है, तब भी ये फैन या इंजन की जो कूलिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग विस्कस फैन कपलिंग यूज करते हैं। दिस इज एड इन द इमर्ज एफिशिएंसी ऑफ द इंजन बाय एंगेजिंग द फैन व्हेन नेसेसरी। तो कहा, जब इंजन को जरूरत है तभी फैन चलेगा, बाकी टाइम पे फैन काम नहीं करेगा। और इसका यूज जब जरूरत है, यानी जब इंजन की स्पीड कम है, नॉर्मली अगर व्हीकल काम कर रहा है तो अपने आप एयर का ड्राफ्ट आता है, तो फैन की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब इंजन की स्पीड कम है, गाड़ी खड़ी हुई है एक जगह पे, इंजन ऑन है, तो ऐसी जगह पर हम लोग इसको यूज करते हैं। एंड इट इज ऑटोमेटिकली यूज्ड, अपने आप इंगेज होता है, अपने आप डिसंगेज होता है। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये इंजन के ऊपर लोड को कम कर देता है। सो दिस इज द यूज ऑफ विस्कस फैन कपलिंग। तो आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन, सबसे पहला है एक्सप्लेन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन विद नीट स्केच। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का नीट लेआउट ड्रॉ कीजिए और उसकी वर्किंग लिखिए। एंड सेकंड इज राइट द यूज ऑफ विस्कस फैन कपलिंग। तो विस्कस कपलिंग जो फैन के लिए यूज होती है उसके यूज को आपको लिखना है। सो समरी ऑफ दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन नॉक्स का एमिशन रिड्यूस करने के काम में आता है। और दूसरा विस्कस कपलिंग फॉर फैन। तो विस्कस कपलिंग फैन में, कूलिंग फैन में यूज किया जाता है, इंजन के कूलिंग सिस्टम में, और उसकी जरूरत क्या है ये हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा। So this is all about